हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये ब्लॉग है वट सावित्री व्रत का। तो यस, मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने आलू उबाल के रख दिए थे और ये सब बनाया जाता है हमारे में। इसको बरगद बोलते हैं। जो 12 बरगद बड़े बनते हैं और 12 बरगद छोटे छोटे बनते हैं बिल्कुल। तो वही बस मैं तल रही थी, बना चुकी थी। ये देखो, पूड़ियाँ भी बन गई हैं, बरगद बन गए हैं, पुआ, मीठे पुआ जिसको बोलते हैं वो भी बन गए हैं। फिर यहाँ मैं तैयार होकर निकल जाती हूँ। मैं तैयार होने का कोई भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाती क्योंकि इतनी देर हो रही थी। सुबह जल्दी पूजा करनी थी 6 साढ़े 6 बजे। तो बस यहाँ से तैयार होकर मैं निकल जाती हूँ पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ से जो पेड़ है ना, बहुत दूर है। तो बस यहाँ मैं निकल गई, तैयार होके वहाँ जाती हूँ तो भीड़ होती है। पहले तो कुछ देर मुझे खड़ा होना पड़ता है, फिर जब जगह खाली होती है तो मैं बैठती हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए। बस पूजा कर रही थी, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बार बार दिया बुझ जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी हवा की वजह से। तो एक घी की दिया जलती है हमारे में, और एक तेल की जलती है, और एक धूपबत्ती जलाते हैं। तो बस मैं उसकी जो घी की दिया होती है मैं उससे आरती नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं किसी तरह तो जला के रखती हूँ उसको कि बस थोड़ी देर तो दिया जल जाए। लेकिन बार बार बुझ रही थी, बार बार बुझ रही थी, बहुत थक गई थी। फिर मैंने जो है धूपबत्ती से ही पूजा कर दी और घी की दिया और तेल की दिया वहाँ पे जला के रख दी कैसे भी करके। तो बस ये व्रत जो होता है वट सावित्री का, आप लोगों को पता ही होगा कि सुहागन औरतों के लिए होता है, जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। तो मैंने भी किया है, मैं हर साल करती हूँ, अच्छे से हो जाता है। बस भगवान सबको ऐसी लंबी उम्र दें, सबके पतियों की रक्षा करें। सब लोग अपना हमेशा ऐसे ही अच्छे से व्रत खोलें, अच्छे से व्रत करें। हाँ, इस बार मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे, बाहर गए हुए थे, पर कोई नहीं, मैंने कर लिया अच्छे से। और हाँ, यहाँ पे कोछे में लेके ही सारी पूजा की जाती, तो मैंने ले लिया था। उसका ब्लॉग नहीं सूट हुआ है। मैंने सारा सामान पहले कोछे में ले लिया था, जो बनाते हैं पूड़ी पुआ और बरगद, ये सब पहले लिया जाता है 6-6। और हमारे यहाँ 12-12 हर चीज़ चढ़ती है। 12 पूड़ी, 12 बरगद, 12 पुआ, 12 चने, हर चीज़ 12-12 होती है। तो बस यहाँ पे सब कोच में लेने के बाद, पूजा करने के बाद, फिर यहाँ पे हम उठ जाते हैं फेरे लगाने के लिए। जो 12 बार पेड़ के चारों तरफ घूम के ये बांधना होता है, धागा जिसको बोलते हैं, वट वृक्ष में बांधा जाता है 12 बार। और 12 चने ले लिए जाते हैं हाथ में, जिसको हर एक फेरा होने के बाद वहाँ पे पेड़ पे चढ़ाना होता है और पैर छूने होते हैं। देखिएगा आप, मैं यहाँ सब लोग चढ़ा रहे हैं, मैं भी चढ़ाती हूँ, पैर छूती हूँ, फिर निकलती हूँ। उससे मतलब ये होता है कि गिनने में भी आसानी रहती है। वो भगवान को एक चढ़ाया जाता है चना, जो भीगे हुए होते, उबले हुए चने नहीं होते, सिर्फ भीगे हुए होते हैं रात के। और वही भीगे हुए चने मेरे में खाए जाते हैं हम लोगों में। जो बाद में मैं पूजा करने के बाद में जब मैं उसको खा के अपना व्रत खोलूँगी, तो उसमें 11 चने और एक जो ये बरगद का उसको बोलते हैं फल होता है, या मतलब जो पेड़ में निकलता है, छोटा सा फूल जैसा होता है, उसको लिया जाता है, उसको निगला जाता है एक ही सांस में पानी से। उसको खाया नहीं जाता है, चबाया नहीं जाता है, बस एक सांस में उसको निगलना रहता है। तो हाँ, 11 चने और एक बरगद का जो वो फूल रहता है, ये देखिए आप लोग, मैं खा रही हूँ। मैंने 11 चने और एक बरगद का फूल ले लिया और पानी ले लिया। बस इसको ऐसे तुरंत मुंह में डाल के एक ही बार में उसको लील जाना है, उसको खाना नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसको खाने के बाद मेरा व्रत खुल जाता है। हम फिर इसके बाद मुँह उठाने के बाद ही हम लोगों में सुहाग लिया जाता है, पहले सुहाग नहीं लिया जाता है। जब हम लोग ये कर लेते हैं फिर सुहाग। तो यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ, जिसको आँचल में ले के सिंदूरदानी जो होती है वो आँचल में ले के, फिर वो गौर में चढ़ा के उसको पहले 3 बार चढ़ाते हैं, फिर दूसरी उंगली से उसी से सुहाग लेते हैं। तो बस ऐसे मैंने सुहाग ले लिया। सुहाग लेने के बाद पैर छू लिए, पैर छूने के बाद फिर जो माला होता है जो बनाया जाता है उसको बदला जाता है। या तो आप देवरानी जेठानी बदलिए आपस में, या तो नंद भाभी बदलती हैं आपस में, और सास और बहू नहीं बदला जाता। तो हाँ, मैं हर साल जो है गौर से ही अपना जो ये माला होता है बदलती हूँ। उसको 12 बार बदलने के बाद 12वें बार में खुद पहनना जाता है। तो यस, जब कोई नहीं होता है तो आप गौर से बदल सकते हैं उसको। अगर कोई नंद भाभी देवरानी जेठानी नहीं है तो आप गौर से बदल सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर हर बार जो है गौर से ही बदलती हूँ। फिर यहाँ पे मैं गौर से 12 बार गौर में छुआ के, जो छोटा सा माला होता है वो गौर के लिए बनाया जाता है और बड़ा वाला अपने लिए। फिर वो उसको मैं 12 बार करके ऐसे छुआ छुआ के
12वीं बार में मैं खुद पहन लेती हूँ। तो यही देख लीजिए आप लोग, मैं बदल रही हूँ मतलब छुआ रही हूँ इसको, बदल नहीं बोलते। फिर ये यहाँ पे मैंने पहना दिया गौर को छोटा वाला, फिर उसके बाद मैं खुद पहन लूँगी। ये जो बड़ा माला मैंने खुद के लिए बनाया था ये मैंने पहन लिया। फिर इसके बाद ना यहाँ पे पंखा करूँगी वट वृक्ष को, और पंखा करने के बाद जो है पैर दबाऊँगी। बोला जाता है ना पति के भी पैर दबाने चाहिए, पंखा करना चाहिए। तो बस जो है सब मैंने देखा है पहले से, मैं वही करती हूँ। जो चाची लोग मेरी करती हैं, मम्मी ने बताया सबने, जो वही सब। तो बस यहाँ पे मैं पैर दबा रही हूँ। यहाँ पे फिर पूजा हो जाती है संपन्न। हाँ, मैंने सुहाग का सामान भी सारा चढ़ाया था, वो सूट नहीं किया। यहाँ पे जो जहाँ पे मैं पैर छू रही हूँ यहाँ पे मेरा पूरा सुहाग का सामान, चूड़ी बिंदी सिंदूर जितना भी सुहाग का होता है सब मैंने चढ़ाया है। फल फ्रूट्स चढ़ाए हैं, पुआ और पूड़ी जो ये घर में बनता है ये सब चढ़ाया, बस वो सूट नहीं किया किसी ने। तो जो जितना था, फिर वहाँ से पूजा करने के बाद हम निकल जाते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते, क्योंकि ये पार्क में है, जो पेड़ है यहाँ आते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए, फ़ोटो वोटो खींच के थोड़ी बहुत 1-2 फ़ोटो वोटो लेके फिर निकल जाते हैं घर के लिए। घर जाके हमारे में ना यहाँ पे गेट पे पूजा होती है। तो ये जो मैं पीला पीला लगा रही हूँ उसको ऐपन बोलते हैं, चावल के आटे से बनता है। तो बस ये लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं और अक्षत छिड़कते हैं, जल छिड़कते हैं, उसके बाद पूजा हो जाती है। मेरे यहाँ ना एक गेट और भी है, मेन गेट, लेकिन वो ना दक्षिण की तरफ पड़ता है उसका मुँह, इसीलिए उस पर कभी पूजा नहीं की जाती है। इसीलिए ये पीछे का गेट है जो इसी पे पूजा की जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर दी, घर आ गए। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।